हेलो फ्रेंड। तो आज के इस क्लास में हम लोग फिर से हिंदी के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो बिहार इंटर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का विदूषक कौन था। ऑप्शन नंबर ए है हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, या सी है वजीरा सिंह, या डी कुलदीप सिंह। तो इसमें कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था। वजीरा सिंह। अब इनके ही गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, लहना सिंह की मृत्यु हुई थी। और यह पाठ किसका है, कौन से पाठ का है। तो यह सब है उसने कहा था कहानी से लिया गया है सब किरदार। फिर है दूसरा क्वेश्चन कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो ए है बोधा सिंह, बी है महा सिंह, या सी कीरत सिंह, या डी जगधारी सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह था। याद रखिएगा। फिर है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। किसके साथ। जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। फिर आगे क्वेश्चन है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। जो भेष बदल के आया था जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। तो इसको लहना सिंह ने मार गिराया था। किसने गिराया था। लहना सिंह ने जर्मन लप्टन को मार गिराया था। याद रखिएगा, आप लोग याद हो जाएगा। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था। लहना सिंह। और लहना सिंह उसने कहा था कहानी के मुख्य किरदार है। अभी आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है, आगे ध्यान से देखिएगा। आगे और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। आप लोग यहाँ से याद रखिएगा लहना सिंह किस पद पर थे। तो जमादार के पद पे थे। याद रखिएगा, जमादार के पद पे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 77 नंबर था। कौन सा नंबर था। 77 नंबर था लहना सिंह का। फिर है आगे कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। तो ए है संजलपुर, या बी अवालपुर, या सी है जलालपुर, या डी है लायलपुर। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लायलपुर में सरकार ने सूबेदार को जमीन दिया है। ठीक है। फिर है यहाँ की गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ। तो आप लोग बताइए गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ। तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था राजस्थान में। कहाँ। राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में। याद रखिएगा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। राजस्थान में। फिर आगे है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो याद रखिएगा सुखमय जीवन किसकी रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। अगर और पूछ ले कि बुद्ध का कांटा किनकी रचना है। तो यह भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। बुद्ध का कांटा पूछे या सुखमय जीवन पूछे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा यहाँ पर। फिर आगे है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो उसने कहा था कहानी 1915 में हुई। सन 1915 में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी। यह भी पूछ सकता है कि उसने कहा था पाठ की कौन सी विद्या है। तो आंसर हो जाएगा कहानी है। कौन सा विद्या है। कहानी है। और इसको कौन लिखे हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर आखिरी क्वेश्चन है आज का, आखिरी क्वेश्चन है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म किसकी कृति है। ये है प्रताप नारायण मिश्र, या बाल कृष्ण भट्ट, या रामचंद्र शुक्ल, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो याद रखिएगा कि कछुआ धर्म भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। 3 आपको रचना याद रखना है। एक तो कछुआ धर्म हो गया, एक तो बुद्ध का कांटा हो गया, एक तो सुखमय जीवन। तीनों याद रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन कौन है। बुद्ध का कांटा, कछुआ धर्म, या सुखमय जीवन। ठीक है, और अगला क्लास में बताया जाएगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।